दोनों दिन छः सात घंटे पूरा मिला पूजा टाइम। फिर आप 5 मिनट में, ये पूजा से कोई भी हार्म नहीं होता है तो बेनिफिट ही होता है। बेसिकली ये जो पूजा है वो वृद्धि के लिए, ये पूजा यानी कि कौन सा, नारायण नागबली, नारायण बलि नागबली, ये 2 पूजाओं का कॉम्बिनेशन है। बहुत बार लोग बलि सुन के घबरा जाते हैं और मिसकम्युनिकेट कर लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखो। मैं आपको एक पूरा पूजा का एक्सप्लेनेशन, ये स्थल का महत्व, जगह का महत्व, पूजा का महत्व, ये सब कुछ एक्सप्लेन करो। यस, आपको भी कुछ डाउट्स मेरे कम्युनिकेशन में, मेरे बात करते वक्त जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा उसमें आपको कुछ क्लियर नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आप 1 बाय 1 वो भी पूछ सकते हैं। खाली मेरा एक छोटा रिक्वेस्ट है कि आपका फोन साइलेंट रखो, यानी डिस्टर्ब नहीं होगा, और एक बार में मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा पूरा बात खत्म होने दो, उसके बाद में आप बात करो, या फिर मैं आपका पूरा बात सुनूंगा, उसके बाद में मैं मेरा बात बताऊंगा। राइट है ना, करेक्ट है ना? तो इसलिए हम लोग थोड़ा स्टेप बाय स्टेप और धैर्य से जाएंगे। किसी को ये मीटिंग में बोर भी हो सकता, नींद भी आ सकता, तो ऐसा मत करो, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव, बहुत इम्पोर्टेंट, और आपको ये पूजा के बारे में सब कुछ बताने के लिए स्पेशल मीटिंग रखा हुआ। हम लोगों ने इतना बड़ा पूजा किया, कम से कम 8-10 घंटे पूरा 2 दिन मिला के पूजा किया है, और कल सुबह में भी कुछ पूजा बाकी है। राइट है ना? तो ऐसे परिस्थिति में ये पूजा का महत्व हम लोगों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत बार 2 दिन पूजा होने के बाद में भी क्या होता है प्रवीण साहब, कि ये पूजा का संबंध मेरे लाइफ के प्रॉब्लम से क्या है ये भी समझ में नहीं आता। क्या मैं तो अलग ही कारण से रीजन से आया हूं, लेकिन ये क्या पूजा लगा रहे, ऐसा भी कई बार किसी को कंफ्यूजन हो सकता है। तो सब कुछ क्लियर करने के लिए मैं अभी आपको यहाँ पे स्पेशली बुलाया। जितना 2 दिन का पूजा का इम्पोर्टेंस है, उससे भी थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंस ये मीटिंग का है, ये मीटिंग, ठीक है? तो इसलिए अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देके ये पूजा के बारे में सुनो, समझो, अंडरस्टैंड। इधर आपको समझ में नहीं आएगा, उधर में जितना उसको उतना आपको बताऊंगा। जितना मेरा स्टडी है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार मैं आपको ये पूरा सब कुछ बातें बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को याद होगा, हम लोग पहले दिन पूजा के इधर उपस्थित हुए। हमारा पूजा का मुहूर्त ये 10 नवंबर का, बराबर। लेकिन हम लोग 1 डे बिफोर, यानी 1 दिन पहले 9 नवंबर में, 9 तारीख नवंबर इधर उपस्थित हुए। लेकिन इससे भी थोड़ा पीछे जाएंगे, पास्ट में जाएंगे, तो वहां पर आपको कुछ अनुभव है, वो अनुभव मैं आपको बताता हूँ, यानी कि आप इधर तक कैसे आ गए ये आपको क्लियर होगा। क्या हुआ, सडनली लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट्स हो। प्रॉब्लम कोई भी टाइप्स का हो सकता है, किसी को हेल्थ इशू हो गया, किसी को कुछ मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है, अलग अलग विचार, अच्छा बुरा विचार, किसी को शादी नहीं हो रहा, किसी को संतति वंश वृद्धि नहीं हो रहा, किसी को कुछ व्यापार में, काम धंधे, नौकरी में, बिजनेस में बहुत सारा हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लाइफ में एक में ऐसे बहुत सारे कष्ट होने लगे, तो ऐसा कष्ट होने के बाद में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, और तब में आपको क्या लगता है, थोड़ा गाइडेंस लगता है, थोड़ा गाइडेंस लगता है, मार्गदर्शन लगता है।
तो ऐसे मार्गदर्शन के लिए हम लोग आमतौर पे हमारे यहाँ पे कोई तो एस्ट्रोलॉजर, कोई तो गुरु ज्ञानी के पास जाते हैं, पंतों के पास जाते हैं, और उधर जाने के बाद में हम लोगों को हमारा जातक देख के बताया, अरे ऐसा करो, ये प्रॉब्लम से ना आपको क्रिएट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में सडनली चलने लगे। इसका कारण रीजन ये भी हो सकता कि आपके हाथ से कुछ पितृ सेवा नहीं हुआ, इससे आपके घर में वंश में ये पितृदोष आ गया, सर्प दोष आ गया, ये अमुक प्रकार का दोष आ गया। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा कैसे पितृदोष, ये पितृदोष यानी कि क्या है, ये कौन सा प्रकार से पितृदोष आया। मेरे तो माता पिता जिंदा है, कई बार ऐसा भी फिर भी ये पिंड प्रदान करने के लिए बोल रहे हैं, ये कौन से टाइप का पूजा है या फिर ये क्या है। तो वहाँ पे आपको सजेशन किया जाता कि ये नारायण नागपुरी नाम का विधि ये त्र्यंबकेश्वर में जाकर एस्ट्रोलॉजर जग से लिख देता 2 मिनट में, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा महीने भर का अपॉइंटमेंट मिला नहीं मिला, तो मिलने के बाद में 2 मिनट भी बात नहीं किया, खाली चिट्ठी लिखे दिया। ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, ये परिस्थिति क्या है। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कैसे तैसे तो फोन लगाते हैं। तब फोन के ऊपर भूषण जी ने बात किया, कह रहे भैया ये 3 दिन का पूजा है, 3 दिन का आपका अकोमोडेशन, फूड अरेंजमेंट, पूजा अरेंजमेंट रहता, पूरा सब कुछ सेटअप रहता, आप खाली इधर आ जाओ, लेकिन पूजा के लिए मुहूर्तम होना जरूरी है, बिना मुहूर्त हम लोग पूजा नहीं करेंगे। तो ऐसा सब कुछ टिकट वगैरह बुक करके थोड़ा प्लानिंग करके हम लोग ये 9 तारीख शाम में इधर आ गए। 9 तारीख शाम में मीटिंग में मिले, तो वहाँ पे भी हम लोगों को कंफ्यूज हो गए। आने के बाद में, मिलने के बाद में बोला कि सुबह में 6 o'clock 6:30 पूजा है, या हर दिन का मुहूर्त अलग अलग होता है, ये समझो। इसलिए हम लोग 1 day बिफोर, 1 दिन पहले आने का आपको बोलते हैं, यानी कि किसी का अकोमोडेशन का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। कई बार ट्रैवल करते वक्त रेलवे बस छूट जाता, ट्रेन प्लेन मिस हो जाता, कम ज़्यादा आपका डिले होता है, तो आपका ऐसा परिस्थिति ना है, आपका मुहूर्त छूटे नहीं। इसलिए कंपलसरी 1 day बिफोर, 1 दिन पहले हम लोगों को यहाँ पे उपस्थित होना जरूरी होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 9 तारीख आए। आने के बाद में मीटिंग में हम लोगों को यहाँ पे पूरा जानकारी, एक्सप्लेनेशन मिला कि पूजा के लिए ड्रेस कोड है, धोती, शॉल, यानी हम तेलुगु लोग बोलते हैं खंडवा, है कि नहीं। लेडीज़ के लिए साड़ी कंपलसरी है, साड़ी में भी ब्लैक ग्रीन कलर नहीं चाहिए। तो ऐसा सब कुछ नियम समझते हुए हम लोग पूजा के लिए प्रिपेयर हो गए। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भूषण जी ने बताया कि स्नान करके नहीं आए। क्या बोला? स्नान। अरे इतना बड़ा पूजा करने के लिए आए, तो पूजा के लिए आने के बाद में स्नान तो होना जरूरी है कोई भी पूजा में। तो यहाँ पे तो बिना स्नान के बुला रहे, ऐसा कैसे? वहाँ पे भी भ्रांति हुआ, कंफ्यूजन हुआ। तो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में अभी शुरू करने वाला हूँ, पहले दिन की पूजा से। आप ये त्र्यंबकेश्वर में इससे पहले कभी आके गए होंगे, कभी इसका नाम सुना होगा, कुछ कथा पुराण सुनते होंगे। तो ये त्र्यंबकेश्वर में 2 बहुत सिद्ध स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्थान है। एक त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग, शिव का त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, शिव के अधिष्ठान जगह है, स्थल है, उसमें से ये त्र्यंबकेश्वर जो है वो मुख्य ज्योतिर्लिंग, एक मुख्य ज्योतिर्लिंग। और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पे गंगा गोदावरी का जन्म स्थल है, गोदावरी नदी का जन्म स्थल, उद्गम स्थल। ये भगवान आशुतोष त्र्यंबकेश्वर यहाँ पे प्रकट होने का और गंगा यहाँ पे अवतरण होने का भी एक कथा है, स्टोरी। तो संबंधित कथा मैं आपको संक्षिप्त में, यानी शॉर्ट में बता दूंगा, इसलिए कई बार इसमें पॉइंट मिस हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको वो कथा बताने के लिए यहाँ पे अगर चालू किया तो 1-2 घंटे भी निकल जाएंगे।
हम लोगों को मेन पूजा पे तो फोकस करना। इसलिए ये मैं आपको संक्षिप्त में शॉर्ट में कथा बता गंगा गोदावरी का उत्पत्ति। आप कुछ कथा पुराण सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, तो आपने गौतम महर्षि नाम के बहुत बड़े ऋषि तपसाधक होके गए, उनका नाम सुना है कभी आपने? देखिए गौतम महर्षि पुराण काल में यानी रामायण काल से भी पहले ये गौतम महर्षि का ये त्र्यंबकेश्वर जो है वो आश्रम यानी घर। पुराण काल में ये परिसर को, ये महाराष्ट्र देश को दंडकारण्य बोला गया है ना। श्री राम प्रभु वनवास के लिए नासिक, लेकिन यानी दंडकारण्य में रुके थे, तो वही ये दंडकारण्य। तो इस परिसर में ये रामायण काल से भी पहले पुराण काल में ये गौतम महर्षि रहते थे, और गौतम महर्षि हर रोज अनुष्ठान तप साधना करते हुए जहाँ पे जो आजू बाजू का परिसर है उसमें खेती यानी फार्मिंग करते। क्या करते? खेती फार्मिंग। खेती में फार्मिंग में राइस यानी हम तेलुगु में बोलते हैं बियम, चावल, उसका वो खेती करते। और खेती करते हुए उस जो खेती से उत्पादन आता था, प्रोडक्शन होता था, उसका यानी राइस का पका करके, चावल को पका करके, तेलुगु लोग बोलते हैं अन्नम, भात, भोजन, दान देते। तो हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में या फिर कोई भी धर्म में आप जाओगे तो सर्वश्रेष्ठ 2 प्रकार के दान बोले गए मनुष्य के हाथ। एक भूखे को खाना देना, अन्नदान, और दूसरा प्यासे को पानी देना, है उदक दान। तो उसमें से ये अन्नदान का महत् कार्य ये गौतम महर्षि करते। लेकिन ऐसे अन्नदान का ये कार्य करते हुए उनको बहुत दिन हो गए, लेकिन उनके आजू बाजू में जो बाकी के ऋषि मुनि थे वो उनके ये सत्कार्य से जलने लगे, ईर्षा हो। जैसे हम देखते हैं कि कई बार कोई आदमी को कच्चा काटता है तो उसको पीछे खींचने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, वैसे उनके साथ परिस्थिति है। इसके पीछे भी कथा है, वो भी बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको ये संक्षेप में बता रहा हूँ। इसलिए बाकी के ऋषि मुनियों ने देखा कि गौतम महर्षि ऐसा ही साधना, तप, अनुष्ठान, अन्नदान करते रहेंगे तो इंद्र पद के लिए प्राप्त हो जाए, यानी वो सर्वश्रेष्ठ हो जाए। इसलिए बाकी के ऋषि मुनियों ने गणपति का आवाहन किया, बुलाया, और गणेश जी को बुलाने के बाद में उन्होंने प्रार्थना किया कि गौतम महर्षि का जो अनुष्ठान करना उसका कुछ न कुछ खंडन करो। क्या करना? खंडन करना। तो इसलिए गणेश जी ने तथास्तु पूरा वरदान दिया बाकी के ऋषियों को, और ऋषियों को वरदान देने के बाद में गणेश जी बुद्धि की देवता है, चतुर्देवता। उन्होंने बोला कि आपको ये अनुष्ठान खंडित करना है, अच्छे व्यक्ति को बुरा दिखाना है, लेकिन वो कैसे दिखाना है वो मैं देखूंगा, क्योंकि गणेश जी चतुर्देवता है, बुद्धि की देवता। इसलिए गणेश जी ने एक दिन एक मायावी स्वरूप लिया, गाय का, आऊ का, और वो गाय का स्वरूप लेके जो खेती फार्मिंग करते थे गौतम महर्षि, उसमें जाके वो खेती को और आजू बाजू के परिसर को नष्ट करने लगे, खराब करने लगे। गौतम महर्षि ने वो देखा कि गाय पूरा खेती फार्मिंग खत्म कर देंगे, खराब कर देंगे। इसलिए वो अनुष्ठान में बैठे थे, वहां से उठ के वो गाय को दूर करने के लिए निकले, खेती से दूर करने। और ऐसे परिस्थिति में उनके हाथ में दर्भ था, दर्भ हम हर रोज पूजा में लगाए, वो दर्भ को पकड़ के वो गाय को दूर करना चाहता, लेकिन वो दर्भ के खाली स्पर्श मात्र से ही वो गाय वहीं पे मृत हो, क्या हो गई?
और ऐसे में ये गौतम महर्षि के ऊपर गौ हत्या का पात्र आ गया। ये पूरा दैवी लीला है। अब ये गौ हत्या का पात्र तो आ गया, फिर इसका पापक्षालन कैसे होगा, पाप विमोचन कैसे होगा। तो इसलिए गौतम महर्षि को बोला गया कि जो शिव रुद्र है उसके तल में जटाओं में मस्तक के ऊपर गंगा विराजित, गंगा वास है, उसमें आप गंगा स्नान करोगे तो आपका पापक्षालन यानी पाप विमोचन होगा। इसलिए गौतम महर्षि यहाँ पे जो सामने पहाड़ दिख रहे बड़े बड़े, उस पहाड़ को बोला गया ब्रह्मगिरी। उस ब्रह्मगिरी पहाड़ के ऊपर जाके उन्होंने यानी गौतम महर्षि ने तप साधना किया, अनुष्ठान, और अनुष्ठान करके गौतम महर्षि ने शिव को प्रसन्न किया। शिव को प्रसन्न करके शिव से वरदान स्वरूप गंगा को बुलाया, मांग लिया, और शिव आज्ञा हुआ, इसलिए वहां पे ब्रह्मगिरी के ऊपर गंगा गोदावरी स्वरूप में उत्पत्ति हो गई। वहां पे गंगा प्रकट होने के बाद में, उत्पत्ति होने के बाद में तुरंत वहां से गंगा गुप्त हो गई है, जिसको हम गुप्त गोदावरी या फिर गुप्त गंगा बोलते हैं। इसका कारण यह है कि गंगा को शिव प्रिय है, शिव को गंगा प्रिय है, इसलिए वो तुरंत गुप्त हो गई है। शिव के पास जाके फिर से जटा में छुप गई है। इसलिए दूसरी बार तप साधना किया गौतम महर्षि ने, और अनुष्ठान करने के बाद में शिव को प्रकट किया, और शिव जी ने बताया कि जब तक मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं तब तक ये गंगा भी यहाँ पे रुकेगी, और मुझे रुकना है तो मुझे बाकी दो भगवानों को भी लेके आना है। वो दो भगवान कौन से? सृष्टि निर्माण करता ब्रह्म, पालन करता विष्णु, और खुद रुद्र या शिव। इसलिए गौतम महर्षि ने तीनों भगवानों का आवाहन किया, स्मरण किया, तप साधना करके उनको प्रसन्न करके उनको यहाँ पे ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजित होने के लिए बोला। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है जो आत्मोद्भव है, स्वयंभू है, जो मानव निर्मित नहीं है, उसको ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। तो ऐसे हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग, बड़ी ज्योतिर्लिंग, उसमें से त्र्यंबकेश्वर एक ज्योतिर्लिंग। आप इससे पहले कभी त्र्यंबकेश्वर दर्शन किए होंगे या फिर कल सुबह मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले हैं, तो आपको त्र्यंबकेश्वर का वैशिष्ट दिखेगा कि बाकी ज्योतिर्लिंग या फिर शिवालय जाते हैं तो वहाँ पे भगवान का शिव का पिंडी हम लोगों को दिखाई देता है, और पिंडी के ऊपर लिंगम होता है, शानुम का होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे भगवान शिव का पिंडी है, लेकिन पिंडी के ऊपर छोटा सा गड्ढा है जिसको ओमकार स्वरूप माना गया है। तो उस ओमकार के अंदर त्रयमूर्ति विराजित है, सृष्टि निर्माण करता ब्रह्म, पालन करता विष्णु, और रक्षण करता शिव। जो शिवलिंग है उसके ऊपर से कंटिन्यू यानी सातत्ता से गोदावरी का जलाभिषेक होता है। आपके हमारे रेफरेंस के सामने भगवान का तस्वीर, और ये स्पेशली मैंने यहाँ पे भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी भाषा में पूरा एक्सप्लेनेशन का बोर्ड लगाया है। यहाँ पे तीनों भगवान एकत्रित होने के कारण इसको त्र्यंबकेश्वर बोला जाता है। त्र्यंबकारी यानी जैसे हमारा आँख होता है, तो आँख के स्वरूप में, ज्योति के स्वरूप में 3 लिंग विराजित है, सृष्टि निर्माण करता ब्रह्म, पालन करता विष्णु, और रक्षण करता शिव। जो शिवलिंग है उसके ऊपर से कंटिन्यू 24/7 24 घंटा, सातों दिन 12 महीना गंगा का, गोदावरी का जलाभिषेक होता है। तो गड्ढे से कितना भी तीर्थ पानी निकालो फिर से आएगा ही। ये यहाँ का बहुत ही त्र्यंबकेश्वर को बहुत ज्यादा मानने का कारण ये भी है कि यहाँ पे हरि और हर दोनों विराजित हैं। बहुत बार यहाँ पे हम लोग देखते हैं, स्पेशली साउथ की तरफ, ये वैष्णव और शैव का झगड़ा ज्यादा होता है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर ऐसा अकेला स्थान है
क्योंकि वहाँ पे ये शैव वैष्णव शाक्त गाणपत्य ये भेदा भेद नहीं है। इसलिए त्र्यंबकेश्वर का स्थान का महत्व और बढ़ जाता है। तो त्र्यंबकेश्वर यहाँ पे उत्पत्ति तो है, प्रकट हुए ज्योतिर्लिंग स्वरूप में, और होने के बाद में भी गौतम महर्षि को गंगा शिव के ऊपर अभिषेक कर रहा है, वो दिख रहा है, लेकिन उसमें स्नान नहीं हो रहा। यानी 2-2 बार 3-3 बार तपसाधना करके भी तपस्या विफल हो रहा, फलित प्राप्ति नहीं हो रहा। तो फिर से आखिरी बार शिव का स्मरण किया गौतम महर्षि ने, और शिव आज्ञा हुआ, जिस गर्भ से आपसे गोहत्या हुई उसी गर्भ को अभिमंत्रित करके मंत्र उच्चारण करके आपको जहां पे भी चाहिए वहां पे गंगा को रुका। तो गंगा को रोकने का काम एक कुंड के ऊपर किया। ये हम तेलुगु लोग कुंड को कोनेरो भी बोलते हैं, तीर्थम बोलते हैं। ये गर्भ की सहायता से गंगा को रुका है। गर्भ को संस्कृत में बोला गया कुश, कुश से वो गंगा अवतरित हुआ, इसलिए इसको बोला गया कुशावर्त तीर्थ। क्या बोला गया? बहुत बार लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, भैया भूषण जी आप गंगा भी बोल रहे, गोदावरी भी बोल रहे, आपको समझ नहीं आ रहा। जो शिव के जटाओं में विराजित है, शिव के साथ है, उसको गंगा बोलते हैं। लेकिन ये गंगा यहाँ पे गौतम महर्षि ने लाया, प्रकट किया गौ हत्या के कारण, इसलिए इसको बोलते हैं गोदावरी। क्लियर हुआ? जैसे एक आदमी 2 नाम हो सकता है, उसी तरह से ये है, गंगा गोदावरी एक ही है, अलग नहीं है। तो एक कुंड का महत्व ऐसा है कि इसमें भी अंदर से सात्विकता से नैसर्गिकता से पानी तीर्थ आता रहता है, गंगा जल आता है। आपको याद होगा तो मैंने पहले दिन आपको स्नान के लिए भेजा था, तो 3-4 स्टेप के ऊपर रुकने के लिए बोला था। जैसा अंदर अंदर जाते हैं, स्टेप से नीचे उतरते हैं, तो वैसा वैसा वो कोने वो कुंड और गहरा होता रहता, डीप होता है, और अंदर में वो 21 फीट 21 फीट अंदर है, और अंदर में नेचुरल केव हम गुम्फा बोलते हैं वैसा है, वहाँ से कंटिन्यू पानी आता है। और यहीं से कि गंगा हमने जो पूजा किया उस तरफ यानी मंदिर के पीछे से आगे जाता है। यहाँ से गंगा गोदावरी का मुख्य जन्मस्थल कुशावर्त है, और यहाँ से ये गंगा आगे मंदिर के पीछे से निकलते हुए नासिक जाता है। नासिक के बाद में हमारे नांदेड़, बासर है ना, मंचरिया, इसके बाद में अलग अलग जगहों से घूमते हुए भद्राचलम में जाते हुए अंतर्वेदी में हमारे कहाँ पे राजमहेंद्री में जाती है। ठीक है, ये गोदावरी महानदी क्या है? महानदी, महा यानी बड़ा नदी। ये इसके उद्गम स्थल से अंतर्वेदी तक जो डिस्टेंस है वही उसका 2284 किलोमीटर है ना, 2284 किलोमीटर। इतना दूर का डिस्टेंस ये अंतर ये जाती है, इसलिए ये गंगा गोदावरी महानदी है। और उस महानदी के जन्मस्थल पे आप आके उसका साधना किए, प्रार्थना की, 5 सुपारी और 1 नारियल से। हम लोगों ने उस पूजा में संकल्प में अलग अलग प्रकार के श्लोक का उच्चारण किया। उसमें से एक श्लोक और एक अर्थ बताता हूँ, यानी कि आपने क्या किया ये आपको समझ में आता। हम लोगों ने पहले दिन उच्चारण किया, ब्रह्माद्रि शिखर उत्पन्ने त्रिकंटक विराजते गौतम प्राप्ते गंगे गुहानर्घ्यं नमोस्तुते। यानी हे गंगा गोदावरी, जिस तरह से आप ब्रह्मगिरी के ऊपर जाकर उत्पत्ति हुई, त्रिकंटक में विराजित हुई, यानी कि सभी तरफ तो आपके नाम का चक्का है। और ये गौतम महर्षि जिसका साधना करके पाप मुक्त हो गए, उसी तरह से हम लोग भी यहाँ पे याचक बन के आए और हमारा भी पाप मुक्ति करेंगे, क्षालन करेंगे, और हमको भी पूजा में बैठने का अधिकार प्राप्त।
इसलिए हम लोगों ने 5 सुपारी और 1 नारियल इसका अर्घ्य प्रदान किया, संकल्प किया। और ऐसा संकल्प होने के बाद में हम लोगों ने आगे का पूजा बढ़ाया। आपको याद होगा तो आप लोगों ने संकल्प लेने के बाद में 3 पदार्थों का विलेपन अपने शरीर को किया। ये गंगा गोदावरी स्नान के लिए हम लोगों ने मनुष्य प्रमुख प्रकार के 3 प्रकार के पाप कुकर्म मिस्टेक्स करता है, कायिक, वाचिक, मानसिक। कायिक यानी काया शरीर से होने वाला पाप, वाचिक यानी वाचा से होने वाला पाप, और मानसिक यानी मन ही मन में किसी के बारे में बुरा सोचना, गलत सोचना, इसको मानसिक पाप होगा। तो इन तीनों पापों का क्षालन हो, निवारण हो और हमको पूजा में बैठने का अधिकार प्राप्त हो, इसे हेतु हम लोगों ने तीनों पदार्थों का विलेपन अपने शरीर को किया। और शरीर को विलेपन करके दर्भ की सहायता से मार्जन किया, पानी का छिटा किया, वाटर स्प्रिंकल किया, कान में दर्भ को लगा के प्रायश्चित संकल्प। बहुत बार हम लोग हमारे शास्त्र के बारे में, हमारे प्रथा परंपरा के बारे में गलत मीनिंग, गलत अर्थ निकाले। कैसे? छोटा सा एग्जाम्पल बताओ। अभी हमारे पास बहुत लोग आते हैं और बोलते हैं, अभी पंडित जी, भूषण जी, हमने तो गंगा स्नान किया, पूरे पाप नष्ट हो गए, खत्म हो गया। बराबर है? अभी नया पाप करने के लिए रेडी है। यस नो? बराबर है गलत है? बराबर नहीं साहब, आज का मेरा बाप बड़ा हो गया। गलत अर्थ निकाला, गलत मीनिंग निकाला। हमने हमारे शास्त्र को पढ़ाई में। सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर में मेरा छोटा, अभी ये देखो दीदी का बेटा है ना, छोटा एग्जांपल देता हूँ। इसके बाद अभी ये फोन खेल रहा है, फोन खेलते खेलते उसके हाथ से फोन गिर गया, फोन नष्ट हो गया। क्या हो गया? नष्ट हो गया। अभी वो फोन का वैल्यू उसको मालूम है क्या? वो खाली गेम खेलना इतना मालूम है, लेकिन फोन का वैल्यू मालूम है क्या? अभी वो दीदी 10 मिनट के लिए गुस्सा करेगी, आपने फोन नष्ट कर दिया, लेकिन उसके हाथ में है क्या? कुछ कंट्रोल में है क्या? जो डैमेज होना था, जो खराब होना था, वो हो गया। लेकिन वो पेरेंट्स के तौर पे क्या करेगी? तो उसके बेटी को सीख देगी। क्या देगी? बताएगी कि अरे आपको मालूम नहीं था ये फोन का महत्व क्या है। 10,000 का, 15,000 का, 15,000 कमाने के लिए महीना भर मेहनत करना पड़ता है। बराबर है? इसमें मेरे कॉन्टैक्ट्स है और चीजें सब कुछ बताएगी। तो बेटी क्या बोलेगी? मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। राइट है ना? सिंपल एग्जाम्पल इसलिए दिया मैंने आपको ये, क्योंकि जैसे हम हमारे लाइफ में आगे बढ़ते आए तो आते वक्त बहुत सारा मिस्टेक किया, गलतियां की, किसी को परिस्थितिवश कुछ बोल दिया, किसी को मारा, दुख पहुंचाया, श्रापित किया, मन में कुछ गलत विचार लाया। वो परिस्थिति था, वो हमारा अज्ञान था। बराबर? लेकिन वो किया, वो गलत कर्म किया, वो निकल जाएगा क्या? नहीं, वो ऐसा ही रहेगा। लेकिन आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग ठानते हैं, मानते हैं, बराबर? गलती हुआ ऐसा बोलते हैं, बराबर? उसी तरह से तीर्थों का महत्व यह है कि जब हम तीर्थ स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, किसी बड़े तीर्थालय जाते हैं, किसी देवस्थान जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ये सोच विचार करके जाना है कि अभी तक मैंने किया तो हमारे अज्ञान से परिस्थितिवश गलती, लेकिन आगे के जीवन में हम सदाचरण करेंगे, अच्छा आचरण, गलतियां नहीं करेंगे। ये इसका प्रतीक होता है। जो आपने किया कर्म, गलत किया, बराबर किया, तो गंगा स्नान से खत्म नहीं होगा। तो कर्म आपके पास ही रहेगा, संचित आपके पास ही रहेगा। लेकिन उससे क्या होगा? प्रायश्चित
इसको प्रायश्चित लेना बोलते हैं। तो ऐसा हम लोगों ने प्रायश्चित लिया, और ऐसा होने के बाद में जिनको पिताजी नहीं थे, फादर नहीं थे, वो तीर्थ यात्रा के लोग तीर्थ तर्पण किए। जैसे घर में पिताजी नहीं है तो हम तिल तर्पण करते हैं उनकी तिथि के ऊपर, उनके स्मरण के लिए, बराबर। उसी तरह से जिनको पिताजी नहीं था उन लोगों ने अपने पिता, दादा, परदादा, माँ, दादी, परदादी, ऐसे सभी वंश के लिए पानी, जल अर्पण किया, तीर्थ अर्पण किया, गोदावरी का पानी दिया, उसको बोला गया तीर्थ तर्पण। वो तीर्थ तर्पण करने के बाद में जैसे हमारे घर में कोई आदमी गुजरता है तो हम लोग बाल निकालते हैं, वैसे ही प्रकार का रिचुअल्स, वैसे ही प्रकार का अनुकरण हम लोगों ने किया। और इसमें हम लोगों ने जिनको पिताजी नहीं था उन्हीं लोगों ने ये बाल निकालने का कार्य किया। जिनको पिताजी है, फादर है, उन लोगों ने बाल नहीं निकाला। क्लियर हुआ? इसका कारण तो ऐसा हम लोगों ने करने के बाद में शुद्धिकरण किया और शुद्ध होके नया कपड़ा पहना, है ना। ये नया कपड़ा पहन के हम लोग पूजा के लिए रेडी हो गए। ये नया कपड़ा ही क्यों, पुराना वाला क्यों नहीं चलेगा, या फिर ये धोती कनवाई चाहिए, यही चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो मनुष्य का कपड़ा कि उसका काया यानी उसको रिप्रेजेंट करता है, बराबर। उसका काया यानी कि उसका शरीर का एक भाग होता है। हमको यहाँ पे दोष निवारण करना है, इसलिए हम लोग 2 दिन वो पुराने मीन्स नए कपड़े से पूजा लगा के हमारी पुरानी काया यानी जो दोष है वो छोड़ने वाला और आगे हमारे जीवन के लिए नया काया धारण करना। क्लियर हो? बहुत बार लोग बोलते भैया पूछूंगी लूंगी एडजस्ट कर लो, एडजस्टमेंट का बात नहीं है, उसमें इसके पीछे भाव क्या है ये। और ऐसे हम लोगों ने वो पूरा ड्रेस पहन के भस्म विभूति लगा के कुमकुम करके कुमकुम लगा के यहाँ से हम लोग पूजा के लिए, बराबर। अभी हम तो त्र्यंबकेश्वर आ गए पूजा के लिए, तो त्र्यंबकेश्वर आके भी ये पूजा के लिए हम लोग विशेष वहां पे ही क्यों गए, बराबर। हम लोगों ने वहां पे देखा कि हमारे जैसे कोई तेलुगु लोग, कोई मराठी, हिंदी, एमपी, यूपी से अलग अलग जगह से लोग आके वहीं पे उसी परिसर में पूजा लगा रहे, हमारे जैसा ही ड्रेस कोड है, अलग अलग हॉल्स में पूजा कर रहे हैं। ऐसा कैसे? त्र्यंबकेश्वर तो बड़ा जगह है, फिर ये पूजा तो कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा हम लोगों को लगता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझो, लोग भ्रमित हो जाते हैं इसके बारे में। स्थान महात्म्य क्या? हम तेलुगु लोग बोलते स्थल महत्व है कि स्थल बलम, जगह का बल, जगह का महत्व। सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं तो आपको एग्जाम्पल रट से समझ में आए। पेट्रोल खत्म हो गया तो किधर जाना पड़ता है? शॉपिंग मॉल में नहीं मिलेगा, किराना शॉप में नहीं मिलेगा, होटल में नहीं मिलेगा, ज्वेलरी शॉप में पेट्रोल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उत्तर का जो उसका पूरा जगह है उसी के लिए, जिसको प्रेशर चाहिए, रोटर चाहिए, मशीन चाहिए, वो वहीं पे लगाया, बराबर। यानी कि जगह फिक्स है ना उसका। उसी तरह से त्र्यंबकेश्वर के वैशिष्ट्य पूर्ण जगह पर, इसका विवरण अनेकों पुराण में, कथाओं में आता है। हमारा हिंदू धर्म का बहुत अच्छा ग्रंथ है धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों में ये स्थान का महत्व बताया गया, नारायण नागवती पूजा का स्थान का महत्व बताया गया। तो क्या महत्व है ये समझो, अंडरस्टैंड। आप लोगों को मैंने दिखाया कि बिल्कुल मंदिर के बाजू में, पीछे में हम लोगों ने पूजा लगाई, एकदम नजदीक में, बराबर है। त्र्यंबकेश्वर शिवालय का ज्योतिर्लिंग का सानिध्य, शिव का सानिध्य।
दूसरा, जो आपने कल के दिन राई यानी पत्थर डाला, याद है आप? वो गंगा गोदावरी नदी आगे बह रहा और दूसरे नदी में एकत्रित हो रहा, मर्ज हो रहा। वो दूसरा नदी का नाम है अहिल्या। क्या नाम है? ये अहिल्या गोदावरी संगम तट के ऊपर हम लोगों ने पूजा की, संगम तट के। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वो जगह का पूजा करने का कारण ये है कि उस पूरे परिसर को सती महाश्मशान बोला गया। क्या बोला गया? सती। हम तेलुगु लोग बोलते हैं सती सहज। ये हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में 100, 200, 500 साल पहले पुराना प्रथा परंपरा ये था कि घर में कोई पुरुष जेंट्स आदमी गुजर जाए, उसका पत्नी भी आत्मत्याग देह त्याग करता है। तो देह त्याग करते हुए, आत्मत्याग करते हुए भी उसका कुछ प्रोसेस था, उसका कुछ नियम था। उसी तरह से वो आत्मत्याग करती थी। उसका नियम, उसका पद्धति ऐसा है कि बड़ा सा पत्थर का शिला यानी आसन, चौकोन आसन बना के उसके ऊपर वो स्त्री को बिठाया जाता था, श्रृंगार करके। यानी जैसे शादी में जाते हैं, शादी बनाते हैं तो शादी में हरे रंग का कपड़ा पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, लेकिन उसका ज्वेलरी पहनते हैं, वो ज्वेलरी पहनता है, वो श्रृंगार करता है। उसी तरह से जब वो पति के साथ आत्मत्याग करते हैं तो वैसे ही परिस्थिति में उसको जाना है। इसलिए पूजा में ब्लैक एंड ग्रीन कलर अलग है, काला और हरा रंग अलग है। काले का कारण क्या है? क्योंकि ये सब सात्विक पूजा, शुद्ध पूजा, इसलिए काला कलर वामाचार में ज्यादा यूज होता है, इसलिए यहाँ पे काला कलर निषिद्ध है। दूसरा, हरा रंग क्यों नहीं पहनना? तो इसका कारण यह है कि आप सब लोग, जो स्त्री वहां पे जाती है वो सती महाश्मशान में जाती है, तो जो स्त्री सती जाने वाली है उसको ही वो हरा रंग वहां पे पहन के जाने का अधिकार है। इसलिए आप लोगों को काला और हरा रंग पहनने के लिए नहीं बोला। देखो, आप लोगों को ऐसा लग सकता है क्या पंडित जी एक बार पानी छोड़ने के लिए बोलते हैं, एक बार ऐसा करो बोलते हैं, एक बार वैसा करो बोलते हैं, लेकिन हर एक चीज के पीछे एक नहीं 10 कारण में आपको दे सकते, 10 रीजन दे सकते। अगर उतना डीप में मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूं तो यहीं पे हमारा 10 घंटे का पूरा का टाइम खत्म हो जाएगा, इसलिए संक्षेप में करता। तो हम लोगों ने ये चीजें समझ ली और वहाँ पे सती महाश्मशान का मैं आपको सती का पद्धति, सती का प्रथा बताया। तो सती ऐसे स्त्री जो है वो हरे रंग का चूड़ा पहन के अपने पति को अपने गोदी में रख के आजू बाजू में चिता रख के आत्मत्याग देहत्याग। तो 100 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले वहाँ पे ऐसे सतियों ने आत्मत्याग देहत्याग। तो कई स्त्रियां ब्राह्मण कुल की, ब्राह्मण स्त्रियां थी, तो जिनके घर में, जिनके वंश में ऐसे स्त्रियों ने आत्मत्याग देहत्याग किया, वही यहाँ के अधिकारी भी हो गए, यानी कि उनको ही यहाँ पे पूजा बताने का अधिकार प्राप्त हुआ, ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। क्लियर हो? इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे जाके, वहाँ पे तो सती महाश्मशान में जाके पूजा की। क्लियर? तो उनका परिसर है। आपका अगर ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो वहाँ पे छोटे छोटे येलो कलर के टेम्पल, मंदिर आपको दिखाई दिए। उस टेम्पल में कोई भी विग्रह या फिर मूर्ति नहीं था, एक बड़ा सा शिला यानी पत्थर था जिसको सिंदूर लगाया हुआ है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा, अगर आप में से इस पूरे किसी को ऑब्जर्वेशन में नहीं आया तो कल सुबह में भी आप पूजा की तरफ, पूजा की जगह के ऊपर जा रहे हैं तो आप अच्छे से ऑब्जर्वेशन करके देख सकते हैं। मंदिर के भी आजू बाजू परिसर में वो सब कुछ आपको दिखाई देगा। क्लियर हो? इसलिए वो स्थान की वजह से हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ के नियम रीति रिवाज समझ के हम लोगों ने पूजा की। मैंने वहाँ पे बोला था कि फोटो शूटिंग निकालना नहीं, स्मशान में कोई भी फोटो शूटिंग निकालता नहीं, पानी पीना अलाउड नहीं है,
भोजन करना, खाना खाना अलाउड नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नामस्मरण करना ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आप सती महाश्मशान में पूजा, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे पूजा शुरू की। ये पूजा टोटली हम लोगों को अलग लगा, अलग दिखा। तो इस तरह से था कि वहाँ पे जाने के बाद में हम लोगों को किसी ने भी आचमन प्राणायाम करने के लिए नहीं बोला। आप कोई भी मंदिर में अलग अलग जगह पे पूजा लगाते हैं तो आचमन प्राणायाम करने के लिए बोलते हैं, मन देह शुद्ध चित्त शुद्ध सोने। यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे 2 अंगूठी लगाया और अंगूठी पवित्र धारण करके, गर्भ पवित्र धारण करके पूजा आरंभ की। वहां पे हम लोगों ने एक और बदलाव चेंज पूजा में देखा। हम तो पितृदोष निवारण है तो पूजा करने की है, लेकिन पूजा में तो हम लोगों को कहीं भी नाम का गोत्र का उच्चारण ही नहीं करने के लिए बोला। राइट है रॉन्ग है? हम तो पितृदोष निवारण है तो पूजा करने की है। तो पितृदोष में हमारे पितरों का, पूर्वजों का कुछ तो नाम लेना चाहिए। यस, जो जीवित है उसका नाम ले लिया, ठीक है, मानते हैं, लेकिन जो डेथ आदमी है उसका तो नाम लेना चाहिए था ना, नहीं लिया। फिर आपका पूजा हुआ कि नहीं हुआ? यस नो? कैसे हुआ? तो उसका ही विवरण एक्सप्लेनेशन में अभी दे रहा हूं, ठीक है? ये हम लोगों ने जो पूजा किया है वो स्पेशली हमारे ऋणानुबंध में जो भी लोग गए हैं उनके दोष के परिहार हेतु पूजा किया। थोड़ा ये कंसेप्ट समझ लो, यानी कि आपको पूजा पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा, पूरा समझ में आएगा। बहुत बार लोगों को भ्रांति होता है पूजा के बारे में, ये पूजा के बारे में स्पेशल। पिताजी है तो भी कैसा पिंड प्रदान करने के लिए बोलते हैं? सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, सबसे गड़बड़ी वाला क्वेश्चन आपकी तरफ से, सबकी तरफ से आता है। जैविक पितृ को पिंड प्रदान का अधिकार मिला है, लेकिन ये विशेष श्राद्ध है, विशेष पिंड प्रदान है, उसका ही अधिकार उसको मिलता है। ऐसा कोई भी पिंड प्रदान वो नहीं कर सकता। जिसको पिता नहीं है उसी ने श्राद्ध में बैठना, ये बराबर है, राइट है, लेकिन ये हाफ नॉलेज है। ये हम विशेष श्राद्ध कर रहे हैं, काम्य श्राद्ध कर रहे हैं, इसलिए इसमें जिसको पिताजी है वो भी बैठ सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। जिसको पिताजी नहीं है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जिसको शादी हुआ वो भी ये पूजा लगा सकता है, जिसको शादी नहीं हुआ वो भी ये पूजा लगा सकता है। खाली लेडीज डायरेक्टली ये पूजा कंडक्ट नहीं कर सकते। अगर घर में कोई जेंट्स नहीं है तो पिताजी के हाथ से पूजा लगा सकते हैं। शादी हो गया तो पति के हाथ से पूजा लगा सकते हैं, दोष निवारण लगा सकते हैं। पिताजी नहीं है, शादी भी नहीं हुआ तो ब्रदर के, भैया के हाथ से पूजा लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो यहाँ पे एक पंतनु यहाँ पे मिलते हैं निम्न प्रकार के, जिसको वेद अध्ययन नहीं हुआ लेकिन वो ये पूजा पाठ का जानकारी है, सिंपल पूजा करता है, ऐसे पंतनु को हायर करके उनको यहाँ पे बुला करके उनको वर्णन किया जाता, वर्णन किया जाता। और हमारे घर का कोई सदस्य है, ऐसा करके वो स्त्रियाँ भी वो पूजा करवा सकती है। क्लियर हो? अभी हमारा टॉपिक ये चल रहा है कि जिसको पिताजी है तो भी ये पूजा कैसे कर सकते हैं। तो देखो, ये जो दोष निवारण पूजा है ये आपके ऋणानुबंध में, इसमें ऋणानुबंध में जो भी लोग गए उनके पितर से पूजा करता है। पर पहले अभी ये ऋणानुबंध क्या है ये समझो, अंडरस्टैंड। ऋणानुबंध यानी जिसका हमारे से रक्त संबंध होके गया, जिससे हमारे से कुछ न कुछ संबंधित होके गया, उसका बोलते हैं ऋणानुबंध। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यानी कि आपको समझ में आएगा। सबसे पहला ऋणानुबंध हमारे से आता है हमारे पिताजी का, दादाजी का, परदादाजी का, हमारे वंश का, हमारे गोत्र का, बराबर। तो हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी जो हमारा गोत्र है वो हमारा पहला ऋणानुबंध।
दूसरा आया माँ, माता जी। जब माता पिता स्त्री पुरुष आते हैं तो संतति निर्माण होता है, वंश निर्माण, बराबर। तो ऐसे में ये दूसरा संबंध आ गया हमारे माता से, माँ से। पहला आया पिता से, दूसरा आया माता से, तीसरा आया भार्या यानी पत्नी से। इससे हम लोग हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में बोलते हैं कि शादी हुआ यानी पुनर्जन्म हो गया, अगला जन्म, लाइफ चेंज हो जाता है टोटल, बराबर। तो तीसरा संबंध आता है हमारा वाइफ से, पत्नी से, और चौथा संबंध आता है आपका स्वकीय जन, यानी कि कोई भी क्लोज रिलेटिव। हम लोग कई बार एग्जाम्पल भी देते हैं, अरे मेरे उसके कुछ भी ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन वो ब्लड रिलेशन से भी बड़ा है मेरे, क्योंकि हमारा संबंध ऐसा है। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, यानी कि क्लियर होगा। हम देखते हैं कि कई बार हमारे माता पिता को हमारा सीक्रेट नहीं मालूम, हमारे पत्नी का मालूम नहीं होता, लेकिन हमारे फ्रेंड को बराबर मालूम होता है इसमें क्या क्या बराबर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गुणा। वो कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, नेबर हो सकता है, कलीग्स हो सकता है, जिसका आपका संबंध होके गया है, ऐसा कोई भी आदमी हो सकता है। तो ऐसे ये चार प्रकार से हमारे गुणानुबंध आते हैं, कनेक्शंस आते हैं। तो ये चार संबंधित में कौन आदमी कैसे गया, क्या गया, कब गया, क्यों अतृप्त हो गया, कि हम लोगों को कई बार मालूम होता है, कई बार मालूम भी नहीं होता, कई बार मालूम भी नहीं होता। और तो हमारे से कुछ ना कुछ अपेक्षा, इच्छा रखता है, और वो अपेक्षा पूर्ति नहीं हुआ, तृप्ति नहीं हुआ, तो दोष निर्माण है। इसलिए इसको पितृदोष या फिर पितृशाप बोला, क्लियर हो? तो इसलिए हम लोगों ने इन सबके लिए क्या किया, तो हम लोगों ने इन सबके चारों संबंधी से जो चार प्रकार के अलग अलग प्रकार के गोत्र आए, माता का गोत्र लगे, पिता का गोत्र लगे, भार्या का गोत्र लगे, हमारे कलेश का, संबंधित का, गुणानुबंध वाले लोगों का गोत्र लगे, उन सबके लिए भगवान का गोत्र का उच्चारण किया। जो ज्ञात अज्ञात है उनके लिए हमने क्या किया, भगवान को छोड़ा। इसलिए हम लोगों ने भगवान का गोत्र यानी काश्यप का उच्चारण किया, काश्यप। और फिर आगे में हम लोगों ने बोला पूर्व संबंधी, क्या बोला, पूर्व संबंधी, पूर्व संबंध में होके गया, कभी ना कभी होके गया। और उनको हम लोगों ने विशेष नाम से पुकारा। विष्णु भगवान का मोक्ष मुक्तिदाता का जो नाम है, नर नारी को जो मुक्ति करते हैं, वो नारायण नाम का संबोधन होते हैं। ये इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे संकल्प को बोला, काश्यप गोत्रस्य पूर्व संबंधी नारायण। क्या नाम से पूजा किया आपने, पूर्व संबंधी नारायण। तो ये पूर्व संबंधी कौन आया, ये भी मैंने आपको बताया। फिर ये एस्ट्रोलॉजर को ये कैसे पता चलता है कि हमारे पूर्व संबंध में ऐसा कोई होगा, कुछ घटना होगी। तो कई बार अपने जातक में, कुंडली में, लग्न स्थान में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम भाव में, दशम भाव में, ये मातृ पितृ भार्या के स्थान बताए। इस स्थान में पाप ग्रह आ गया, अलग अलग प्रकार का कॉम्बिनेशन आ गया, केतु राहु का और शनि का, या फिर सूर्य का, कुज यानी मंगल का कॉम्बिनेशन आ गया, उसका स्थिति अलग अलग प्रकार से हो गया। तो ऐसे में ये पितृदोष है, ऐसा हमको पता चलता है स्टडी के अनुसार, बराबर। तो ऐसे परिस्थिति में ये पितृदोष निवारण करना जरूरी हो जाता है। कई बार हमने मीटिंग के स्टार्टिंग में ही बोला कि अरे 2 मिनट भी नहीं दिया, मेरा प्रॉब्लम भी नहीं सुना एस्ट्रोलॉजर ने, और झट से लिख के दिया, ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसा नहीं है साहब, उसके पीछे 20 इयर्स का स्टडी है, 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तभी वो 2 मिनट में लिख के दे रहा है। जैसे आप एमडी डॉक्टर के पास जाते तो वो आपको स्टेथोस्कोप लगाने से पहले ही बोल देता है ये सर्दी का से ऐसा ऐसा हुआ, आप ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट ले लो, राइट। उसी तरह से
जिसका जितना डीप नॉलेज उतना वो ये पूजा सजेस्ट करता है। आपके साउथ की तरफ अभी ज़्यादा जैसे हमारा वीरेंद्र साहब और दो चार आदमी हैं, वो पहले से उनको मालूम था, लेकिन लोग क्या है कि मानते नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इतना दूर जाना है, कैसा जाना है, क्या करना, लेकिन उनको मालूम है। इसलिए दोष निवारण के जो लोग यहाँ पे आके गए उनके रेफरेंस से या फिर अभी भी आते हैं, तो उनका 100% पूजा में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होता है, रिजल्व। वो भी कैसे है वो आपको बताता हूँ आगे में, वो भी आपको बता एक्सप्लेन कर। तो इसलिए हमने ये ऋणानुबंध के आदमी के लिए पूर्व संबंधी नारायण संबोधन करके संकल्प किया, लेकिन उसमें हमारा मेन पर्पस में उद्देश्य हम लोगों ने उस संकल्प में बोला। आपने 2 दिन वही नाम से पूजा कंटिन्यू किया, आपको अभी वो भी याद हो गया होगा, सुन के आपको उसको समझ में आया। हम लोगों ने बोला काश्यप गोत्रस्य पूर्व संबंधी नारायण, आगे में बोला हम लोगों ने प्रेतस्य प्रेतत्व निवृत्त्या उत्तम लोक वाक्य, ये हमारा पूजा का उद्देश्य है। जो भी लोग नॉन अननोन यानी ज्ञात अज्ञात लोग हैं, जो हमारे ऋणानुबंध में होके गए, उनका मृत्यु कैसे हुआ हम लोगों को मालूम नहीं। कई बार अपमृत्यु हो जाता है, नेसेसरी नेचुरल डेथ हो जाता है, किसी का कुछ ना कुछ अतृप्ति रह जाता है। तो ऐसे में वो आत्मा परमात्मा मिलन करने के बजाय, यानी कि मोक्ष मुक्त होने के बजाय, पितर योनि के लिए जाने के बजाय प्रेत योनि में अटकता रहता है, घूमता रहता है, सफर करता रहता है। हम जिसको प्रेत आत्मा प्रेत योनि बोलते हैं, अतृप्त आत्मा होता है, ऐसे करके घूमता रहता है। जिसका शाप हमारे परिवार को करा रहा है, उससे ही वो दोष निर्माण होगा। इसलिए हम लोगों ने आगे भी संकल्प में बुलाया प्रेतस्य प्रेतत्व निवृत्त्या उत्तम लोक वाप्य, उत्तम लोक प्राप्ति हो, ऐसे हम लोगों ने संकल्प। आगे दूसरा संकल्प किया मम कुले कस्यचित दुर्वर्णेन मुक्तस्य, मेरे कुल में वंश में कस्यचित यानी किसी भी प्रकार से दुर्वर्ण यानी दुर्मरण हुआ, उसके दोष के परिहार को हम लोग पूजा करते। इसलिए हम लोगों ने ये संकल्प लगाया, और संकल्प लगाने के बाद में हम लोगों ने वहाँ पे 10 दिशाओं को नमन किया, नमस्कार किया। सूर्य भगवान, भूमि माता, देव देवता, वरुण देवता, इन साक्षी देवताओं का पूजन किया, शंख का पूजन किया, 5 कलशों का स्थापना। जैसे सत्यनारायण भगवान के लिए कलश स्थापना करते हैं, उसी तरह से हम लोगों ने कुछ मूर्तियों का पूजन किया। लगभग मुख्य 5 मूर्तियाँ थी, तो उनको हम लोगों ने स्थापना देने के लिए जगह का निर्माण किया, और ये 5 मूर्तियों का स्थान निर्माण करके उन 5 मूर्तियों का पूजन किया। बाल कृष्ण के साथ, कृष्ण भगवान के साथ, विष्णु अवतार विष्णु भगवान के साथ, बराबर। आपको याद होगा तो आपके पेट के अंदर 6 भगवान की मूर्तियाँ थी। सबसे पहले कृष्ण विष्णु भगवान, बाल कृष्ण रंगनाथ बोलते हैं, उसका पूजन किया। क्यों किया? तो हमारे पूर्व संबंधी को किस प्रकार से, कौन से प्रकार से सुप्त हो गया, किस प्रकार से वो घूम रहा भटक रहा, उसके जीवन में उसने क्या कर्म किया, अच्छा कर्म किया बुरा कर्म किया, तो हम लोगों को मालूम नहीं। तो ऐसे में उसको भगवत गीता के अनुसार मोक्ष मुक्ति मिले, इसे हेतु वो कृष्ण मूर्ति का पूजन किया, विष्णु स्वरूप। और इसलिए उनका पूजन करने के बाद में हमने 5 देवताओं का पूजन यानी पंच देवताओं का पूजन किया। कौन कौन से पंच देवता थे, कौन कौन सा मूर्ति था विनय साहब? हम लोगों ने 5 देवताओं का पूजन किया, है ना। कौन कौन से देवता थे? ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, यम, सतपुरुष। ब्रह्म स्वरूप का पूजन किया। ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी जाएंगे ब्रह्म भगवान का पूजन नहीं किया जाता। त्र्यंबकेश्वर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ब्रह्म मूर्ति का पूजन किया। क्यों किया जाता है? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में ब्रह्मा जी रहा,
विधाता ब्रह्मा जी। फिर तो हम पितृदोष निवारण हेतु पूजा करने के लिए आए। उनका ये पितृदोष में क्या संबंध है तो थोड़ा सा अच्छे से समझो। ब्रह्मा की सृष्टि निर्माण कारण अलग अलग है, कारण रीजन अलग अलग है, लेकिन एक मुख्य रीजन कारण मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मा की सृष्टि निर्माण करता है, उसी तरह से हमारे घर में वंश में कोई आदमी अगर निर्माण अवस्था में अपमृत्यु में गया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, निर्माण अवस्था में अपमृत्यु में गया तो उसके दोष परिहार है तो ब्रह्म स्वरूप का पूजन। निर्माण अवस्था यानी कि क्या, माँ के गर्भ से लेकर 12 वर्ष तक पहली अवस्था, इसको बोला गया निर्माण अवस्था। कई बार हम देखते हैं कि हमारे घर परिवार के संबंधित में अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। कई बार जो बच्चा पैदा होता है तो कुछ या फिर कुछ ना कुछ व्याधि करके पैदा होता है और वो भले से ही छोटे बचपने में गुजर जाता है। कई बार जो वैक्सीनेशन देना, जो डोज देना, जो भी उसका प्रिकॉशन लेना वो नहीं किया जाता, संभाल नहीं होता, पालन पोषण अच्छे से नहीं होता और ऐसे में वो बाल्य अवस्था में, छोटी अवस्था में मृत्यु हो जाता है। उसका दोष उसको और उसके परिवार को लगता है। तो ऐसे होने के बाद में उसका दोष परिहार हो, इसे तो ब्रह्मस्वरूप निर्माण करता था, निर्माण अवस्था के लिए पूजा हुई। आगे का पूजा हुआ है विष्णु मूर्ति का, विष्णु भगवान का। हमारे घर परिवार में जो भी लोग तरुण अवस्था में यानी यंग एज में गए, उनके दोष के परिहार के लिए विष्णु भगवान का पूजन हम लोगों ने किया है। तरुण अवस्था यानी 12 से लेकर 40 वर्ष तक, 12 to 40, 12 से 40। तो ऐसे अवस्था में जो भी लोग अपमृत्यु में गए उनके दोष परिहार के लिए विष्णु भगवान का पूजन किया। जैसे कि कई बार देखते हैं कि कोई हमारे घर में ऐसे अवस्था में सुसाइड कर लेता, आत्महत्या होता है। कई बार कुछ सडनली एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि किसी का कुछ कारण की वजह से, झगड़े झगड़े की वजह से पूर्ण मर्डर हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि अच्छा बाइक लेके आया, अच्छा कार लेके आया, लेकिन सडनली एक्सीडेंट में निकल गया। कारण कुछ भी हो सकता है। हम लोग देख रहे कि आजकल के दिनों में 25-30 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहा, ब्रेन हेमरेज हो रहा, अलग अलग प्रकार का व्याधि आ रहा है, जर्जर होती मृत्यु है। अच्छा मृत्यु नहीं, अपमृत्यु है। इतना भी दूर जाने का जरूरत नहीं। हम लोगों ने 2-3 साल पहले कोरोना जैसा महामारी भी देखी। अच्छा फिट बोलने वाला आदमी भी 20-25-30 का उम्र का भी आदमी अच्छे से प्रिकॉशन नहीं लिया, दवाई औषधि नहीं लिया, तो उसमें वो मृत हो गया। ये अच्छा ऐसा होने के बाद में हम लोग देखते कि उसके ऊपर कर्मांतर भी नहीं हो रहा। जो अर्धोदेही कर्मांतर देना है, पंचतत्वों में अग्नि में विलीन करना है, वो भी नहीं कर रहे। खाली बैग में पैक कर दिया, जला दिया। ना घर वालों को दिखा, ना किसी को दिखा क्या हुआ। इतना भयानक परिस्थिति। तो ऐसे परिस्थिति में जो दोष निर्माण होता है उसको एक पितृदोष। तो ऐसे दोष परिहार की विष्णु मूर्ति का पूजन किया। आगे में हम लोगों ने शिव का पूजन किया है, शिव भगवान का पूजन किया। वृद्धावस्था, ओल्ड एज है, जो भी लोग हमारे घर में वृद्धावस्था में गए उनके दोष परिहार को हम लोगों ने किया। बहुत बार लोग पूछते हैं कि वृद्धावस्था में तो नेचुरल डेथ है, नैसर्गिक मृत्यु है, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे, ऐसा क्या बोल रहे, ये दोष आ जाता है। इसका कारण ये भी है कि हम लोग देखते हैं कि घर में 70-80 साल का उम्र का पिताजी, दादाजी होते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ इच्छा व्यक्त करते हैं। मेरे बेटे का शादी हो गया तो मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, मेरा पूरा लाइफ जिंदगी सेट हो गया, अभी मैं मर गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, जीवन के प्रति संतुष्टि है। लेकिन कई बार कोई लोग ऐसे संतुष्ट नहीं होते, अनसेटिस्फाइड रहते हैं। बहुत सारे कर्तव्य रह जाते हैं, बहुत सारी इच्छा आकांक्षाएं रह जाती हैं। किसी को इच्छा होता है कि मेरा खुद का घर हो, मकान हो, किसी का इच्छा होता है कि मेरा ग्रीन कार हो, समाज में प्रतिष्ठा हो,
ये चीजें छूट जाती हैं। और ऐसे में जो चीजें छूट जाती हैं, जिसकी इच्छा आकांक्षा अधूरी रह जाती है, ऐसे अधूरी इच्छा को बोला गया वासना। क्या बोला गया? वासना। वो आदमी वासना में रहेगा। तो ऐसे दोष परिहार के लिए हम लोगों ने शिव का पूजन, आगे में हम लोगों ने पूजन किया है यम धर्मराज। ये जो भी लोग घूम रहे भटक रहे, उनके दोष परिहार हेतु उनको लेके जाने का काम, आत्मा को लेके जाने का काम यम धर्मराज करने वाले, इसलिए यमराज धर्मराज का पूजन। आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे तो यम धर्मराज का पूजन नहीं होता। ऑलरेडी हम मृत्यु स्थान में यानी स्मशान में, सती महाश्मशान में पूजा लगा रहे हैं, इसलिए यम धर्मराज का यानी मृत्यु के देवताओं का पूजन हम लोग करते हैं। थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, मुझे मालूम है रात में ज़्यादा हो गया, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए मैं आपका और 20 मिनट्स में ज़्यादा रही। और क्या है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होने के कारण मेरे को बहुत स्लो जाना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप, एक बार दो पॉइंट क्लियर सुना। तो हम लोग आगे की पूजा के लिए आए, उसका पूजन किया। वो आखिरी वाला ब्लैक कलर का मूर्ति का विग्रह था, उसको बोला गया तत्पुरुष। बंधन किया हुआ आदमी, लेकिन उसको फेस नहीं। यही वो प्रेत आत्मा, प्रेत योनि है जो घूम रहा भटक रहा, जिसको हम पूर्व संबंधी नारायण संबोधन रहे हैं। जो प्रेत आत्मा प्रेत योनि घूम रहा है, उसके प्रत्यर्थ ये आदमी का मूर्ति का निर्माण किया। इसको ही बोला गया तत्पुरुष यानी मूल पुरुष। तो हमारे घर में कौन आदमी कैसे गया मालूम नहीं, क्यों दोष निर्माण किया मालूम नहीं। तो ऐसे के लिए हम लोगों ने वो मूर्ति का, आदमी का निर्माण किया हुआ मूर्ति था, उसका पूजन किया। एक बार शरीर छूट गया तो आत्मा को वयो मर्यादा यानी एज लिमिट नहीं होता, लिंग भेद नहीं रहता, यानी स्त्री पुरुष नहीं रहता। वो आपके घर में वंश में कोई भी हो सकता है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल दिया कि तरुणावस्था में, वृद्धावस्था में, बाल्यावस्था में, वो कोई भी हो सकता है। तो ऐसे दोष के परिहार के तत्पुरुष का पूजन किया, यानी इनका षोडशोपचार करके पूजन करके प्राण प्रतिष्ठा करके उनको स्थापन किया। स्थापन होने के बाद में विष्णु मूर्ति के पर यानी कृष्ण भगवान के पर शंख से तिल का पानी अर्पण किया। इसको बोलते हैं विष्णु तर्पण। क्या बोलते हैं? विष्णु तर्पण। विष्णु भगवान के नाम से विष्णु भगवान के ऊपर तिल का पानी दिया, पूर्व संबंधी का दोष परिहार क्लेम। इसलिए यहाँ पे आपके कोई भी पितरों का नाम नहीं लिया है। बहुत बार ये क्वेश्चन जो आता है तो आपको क्लियर हुआ क्या कि आपके पिता के लिए पूजा नहीं चल रहा, ये आपके ऋणान बंध में जो भी आत्मे होते हैं उनके लिए दोष निवारण पूजा क्लियर हुआ। तो इसलिए हम लोगों ने विष्णु भगवान का नाम से वो जो तर्पण किया उसको बोला गया विष्णु तर्पण। विष्णु तर्पण करने को एक गाय का दान देने के लिए उसका भी संकल्प कर लिया, और वो होने के बाद में पहले गर्भ के ऊपर 5, दूसरे गर्भ के ऊपर 6, कितना हुआ 11। इसको बोला गया एकादश विष्णु श्राद्ध। एकादश विष्णु का समूह जो हमारे प्रेत योनि में जो भी घूम रहा भटक रहा पूर्व संबंधी में, उसको मोक्ष मुक्ति मार्ग दिखाने का काम है। उसके हेतु 11 और पंच देवता जो हमने स्थापन किए ब्रह्म विष्णु यम पुरुष, उनके प्रत्यर्थ पिंड प्रदान किया। ये दैवी पिंड प्रदान है। यहाँ पे कहीं पे भी आपके पूर्वजों का नाम लेके पिंड प्रदान नहीं किया जाता, भगवान के नाम से पिंड प्रदान किया जाता है। लेकिन इसके लिए तो पूर्व संबंधी के स्वरूप के लिए, इसलिए इस प्रकार की दैवी पिंड प्रदान है। तो ऐसा हम लोगों ने दैवी पिंड प्रदान किया और वो पिंडों को विसर्जन किया। क्लियर हुआ? वो होने के बाद में हम लोगों ने आगे पूजन कंटिन्यू किया, और आगे में बड़े चावल का पहाड़ बना के उसके ऊपर बत्ती लगा के उसका पूजन किया। उसका ही नाम था बलि। क्या नाम था? बलि। बहुत बार हमारे साउथ से लोग आते हैं तो बलि यानी मारना काटना सोचते हैं,
तो इस तरह का ये बलि नहीं है। हमारे पूर्वजों को यहाँ पे तृप्ति देना है और उनको बल देना है। क्या देना है? बल यानी ताकत। क्या ताकत देना है? तो उनको आगे मोक्ष के प्रति जाने का ताकत। क्लियर हो गया? उनको तृप्त करवाना है। तो यहाँ पे इस पूर्व संबंधी का नामकरण हम लोगों ने किया है नारायण, और उनके प्रीत्यर्थ, उनके संतुष्टि हेतु ये अन्नम यानी पहाड़ बना के उसका पूजन करके उनको बल दे रहे, पावर दे रहे, मुक्ति होने को। इसलिए इसका नाम हुआ नारायण बलि। क्लियर होगा? थोड़ा तो ऐसे नारायण बलि का पूजन किया और उसको बाहर पशु पक्षी के लिए छोड़ दिया, पिंड प्रदान किया था, वो पिंडों को विसर्जन किया। और ऐसा होने के बाद में हम फिर से अपनी जगह पे आके बैठ के वो आयुर्वेदिक जो मूर्ति था उसका पूजन किया। आप लोगों ने देखा कि उस आयुर्वेदिक मूर्ति के लिए सिर जो है वो नारियल का, कोकोनट का, उबरगई का लगा। जैसे मनुष्य के शरीर में बोन्स यानी हड्डी रहता है, उसी तरह से वहाँ पे जो जंगल में पेड़ आता है पालाश नाम का, उस पालाश के पेड़ की टहनी यानी स्टिक लगा के उसको बांध करके चपाती वाला आटा, उसमें हल्दी, कुमकुम, वनौषधि मिला के वो मूर्तिकार ने मूर्ति निर्माण किया। वही वो पूर्व संबंधी नारायण। अभी हमारे घर में, परिवार में कौन आदमी कैसे गया, क्या गया, क्यों तृप्त रह गया, हम लोगों को मालूम नहीं है। मालूमात तो उसके प्रीत्यर्थ हम लोगों ने मूर्ति निर्माण किया। जैसे मेरे याद में हमारे में से कोई किसी ने पूछा था मुझे कि मेरे घर में पिताजी थे लेकिन 30 साल हुआ रिटर्न आए नहीं। बराबर? किसी ने पूछा था मैं, बराबर 30 इयर्स हुआ, आया ही नहीं रिटर्न। उसका क्या हुआ? वो जीवित मर गया, मालूम नहीं। तो हमारे शास्त्रकार में बोला गया, शास्त्रकार में बोला गया कि 12 साल अगर एक तप में वो आदमी रिटर्न नहीं आया तो उसका आपका कुछ भी संबंध नहीं रहता, वो मृत घोषित होगा। अभी वो एक्चुअल में मृत है या फिर जीवित है वो भी मालूम नहीं। ठीक है, अगर मृत हो गया तो उसका कर्म किसने किया मालूम नहीं। अभी बेटा होने के कारण कर्तव्य इनका है, तो कर्तव्य पूर्तता नहीं है। बराबर? तो ऐसे परिस्थिति के लिए ये हमने मूर्ति का निर्माण किया, यानी कि खाली एग्जाम्पल। मैंने आपको जो जर्जर होकर मृत्यु बोला, अपमृत्यु बोला। कई बार कोई आदमी सुसाइड करता है तो सुसाइड के तो अनेकों प्रकार है। कोई घर से निकल जाकर के पहाड़ी से कूद जाता है, बॉडी गिरता ही नहीं है, फिर उसके ऊपर कर्मांतर कैसे? एक्सीडेंट हो गया तो पैर उधर है, हाथ उधर है, इतना मुश्किल हो जाता है। अभी बोलने में सुनने में तो थोड़ा बहुत आपको कम ज़्यादा लगता है, लेकिन वो परिस्थिति क्या होता है वो आदमी जानता है। तो ऐसे परिस्थिति में उसका औद्योगिक कर्मांतर यानी अग्नि संस्कार होना मुश्किल हो जाता है। तो इसके प्रत्यर्थ ये पालाश नाम का विधि हम लोगों ने किया है, पालाश विधि। क्लियर हो? थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखो हमारे पूजा में मैथ्स है, साइंस है, सब है। ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा। हमने एक 10th में 9th में इक्वेशन सुना होगा, देखा होगा, लिखा होगा a plus b is equal to how। ये हाउ का वैल्यू निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? लेट एज्यूम, कंसीडर द x, राइट है ना? देखा आपने, सीखा। सेम वैसे ही हमारे घर में, परिवार में कौन आदमी कैसे गया, क्या गया, मालूमात नहीं है, इसलिए हमने क्या किया? लेट कंसीडर, एज्यूम किया पूर्व संबंधी, और उसी को नाम दिया भगवान का नारायण। अभी पूर्व संबंधी से हमारा रिलेशन कैसा है वो भी बोलता है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इसका कारण क्या है? तो मेरा माता पिता, जब उन्होंने शादी बनाया तो संतति निर्माण हुआ। वो किधर से आया साथ? मेरा माता पिता किधर से आया? उनका माता पिता से। वो किधर से आया? यानी जो हमारा ब्लड ग्रुप है, डीएनए, आरएनए, वो ऐसे ही आगे जनरेशन टू जनरेशन चलता है।
क्लियर होगा। आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें मैं बताने वाला हूँ, तो आपको समझ में आया कि यस हमने पूजा किया है यानी बहुत बड़ा काम किया। क्योंकि जो लोग वह एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करके नहीं आते कई बार, उन लोगों को बहुत संभ्रम रहता है कि यह तो कैसा होता, कुछ हार्म होता, क्या होता, कुछ भी नहीं। उल्टा आपको आनंदित होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए कि आपके पूर्वजों का काम क्रमांतर आपके हाथ से हो, आपका दोष निवारण, ये समझो, इतना इसका इम्पोर्टेंस है। तो हमारा टॉपिक ये चल रहा था कि वो पूर्व संबंधी नारायण का विग्रह का मूर्ति का पूजन हम लोगों ने किया, और जैसे आदमी को पूरे संस्कार देते हैं उसी तरह से उस पुतले के ऊपर, उस मूर्ति के ऊपर पूरे संस्कार करके, घट मटका तोड़ के, प्रदक्षिणा करके उसको हमने अग्नि में दहन किया, अग्नि संस्कार में राई यानी पत्थर लाके उसको 10 दिन तक का पानी तिलांजलि अर्पण किया। अवयव श्राद्ध यानी अलग अलग प्रकार का पिंड प्रदान, जैसे हम 10 डेज तक का करते हैं वो पूरा कर्मांतर किया। जैसे भैया बोल रहा था हम तो लिंगायत है, हमारे पास यहाँ पे ऐसा नहीं करते, अग्नि संस्कार नहीं करते, पिंड प्रदान नहीं करते। यस, लेकिन आपका भी कुछ ना कुछ रिचुअल्स है। आप क्या करते हैं, भूमि में दबाते यानी कि क्या, पंचतत्व में उसको विलीन करते हैं, उसके ऊपर दीपम लगाते यानी कि क्या हुआ, एक ही प्रोसेस में, बराबर है। तो इस तरह से इसका प्रोसेस हम पंचतत्व में उसको विलीन किया, उसका पिंड प्रदान किया, और ऐसा होने के बाद में हम लोगों ने आगे नेक्स्ट स्लोली पूजा स्टार्ट। ये पहले दिन का हमने श्मशान कर्म खत्म किया, इसलिए ऐसे श्मशान कर्म करने के बाद में हमको पॉसिबल था तो गोदावरी स्नान किया, रूम में स्नान किया, कपड़े को धो के सुखा के हम लोग थोड़ा खाना वगैरह खाए और रेस्ट किया, बराबर। वो होने के बाद में आज के दिन का हम लोगों ने आगे का पूजा शुरू किया। आज के दिन का यस्टरडे का जो पूजा था उसका ही कंटिन्यू आगे का भाग हम लोगों ने पूजा में 11 यानी 11वें दिन का पूजा किया। आपको याद होगा तो एक छोटा सा पत्ता आखू सामने रख के उसके ऊपर दर्भ रख के पानी लेके काले तिल यानी नुगुल अर्पण करके इसका अलग अलग प्रकार से पूजन करके एक कटोरे में दाल चावल सब्जी लाड़ू बड़ा 11वें दिन का ब्राह्मण भोजन निमंत्रण करके दिया। 11वें दिन अन्नदान ओके। सामने 5 दर्भ रखे, पहले दर्भ के ऊपर एक नम का यानी 11वें दिन का पिंड प्रदान। मासिक निवृत्ति यानी कि जो 12 महीने होते हैं उसके हर तिथि के ऊपर जो आदमी जो तिथि के ऊपर गया उस तिथि के ऊपर उसका पुण्य स्मरण होना चाहिए, पिंड प्रदान होना चाहिए, उसको बोलते हैं मासिक निवृत्ति। इसलिए छोटा छोटा सत्तू का यानी कि गेहूं का टोटल 16 पिंड प्रदान किया। उसमें से पहला 12 पिंड था वो 12 महीने का। 4 विशेष श्राद्ध यानी 45 डेज के बाद में 3.5 मंथ, 5.5 मंथ और 9 मंथ हम पिंड प्रदान करते हैं। जैसे आपके ऊपर में विशेष है नवरात्रि के बाद में बड़े में मिलाते देखो वैसा वाला पूरा किया, बराबर। होने के बाद में 3 आंखों रखा, 1 2 3 देव प्रेत पितर, ऐसे तीनों का कॉम्बिनेशन लगाते हुए पूजा की। देव यानी भगवान, उनके स्वरूप में ब्राह्मण को निमंत्रण किया। प्रेत यानी प्रेत योनि के लिए तृप्ति के लिए पूजा किया। पितर यानी जो आत्मा परमात्मा की ओर निकल गया उनके प्रीत्यर्थ हम लोगों ने पूजा। और ये तीनों का पूजन करके, तीनों बच्चों का काल का सभी का पूजन करके हम लोगों ने ये सामने 3 दर्भ रखे। देखो ये आपके लिए मैं इस प्रकार से पूजा का विवरण एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, नहीं तो अगर धार्मिक तौर से जाए, अगर श्राद्ध प्रकार के विचार से जाए तो अलग अलग उसके पीछे अलग अलग प्रकार के शास्त्रार्थ है, ठीक है। आपको एक्सप्लेनेशन इजी हो इसलिए मैं ये टाइप का एक्सप्लेनेशन अलग अलग प्रकार से एग्जाम्पल देके बता रहा, सिंपल वे, ठीक है। नहीं तो मैं ये काल काम शब्द क्या है, उसके बाद में अलग अलग प्रकार के पिंड प्रदान क्या है, मासिक निवृत्ति क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो बोलने लगे शास्त्रार्थ थे
प्रकार से, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साधारण तरीके से मैं बता रहा हूँ। सामने 3 दर्भ रखे, एक बड़े चावल का पिंड पहले दर्भ के ऊपर रखा और 3 पिंड हम लोगों ने सामने, जो पहला बड़ा सिलेंडर आकार का पिंड था उसका पूजन करके उसको हमने दर्भ की डोरी से कट किया और बाकी के 3 पिंडों में एकत्रित कर दिया। इसी को बोलते हैं सदगति देना। सद यानी अच्छा, गति यानी स्पीड। जो भी लोग प्रेत योनि में घूम रहे उसको यहाँ पे इस पिंड में एकत्रीकरण किया, बुलाया, आमंत्रण किया और उसको गति देने का काम इस पूजा में हम लोगों ने। तो मोक्ष के, मुक्ति के 3 द्वार, 3 मार्ग बताए। एक जो विष्णु सेवा करता, विष्णु पद प्राप्ति करना चाहता, वो विष्णु धाम यानी वैकुंठ प्राप्ति करे, इसलिए हम लोगों ने वसुलोका प्राप्ति रस्तु दिया। दूसरा जो शिव सेवा करता, शिव सानिध्य में जाना चाहता, कैलाश धाम प्राप्ति करना चाहता, उसको हमने पूरा रुद्र रूपा। और तीसरा जो जन्म मरण के फेरे से मुक्त होकर के, मुक्ति लेकर के स्वर्गारोहण करना चाहता, वो ऐसे निकल जाए, ऐसे हमने। उसके बाद में हम लोगों ने 3 पिंड प्रदान किया, सत्तू के, गेहूं के पिंड प्रदान किए। ये पार्थिव श्राद्ध हो गया। जैसे हम लोग हमारे घर से यहाँ तक आए तो अपना बैग पैक करते हैं, उसी तरह से आत्मा को परमात्मा की ओर जाने के लिए अलग अलग प्रकार का प्रवास करना पड़ता है। इसका सबका हमारा विवरण आता है गरुड़ महात्मा। इसमें गरुड़ कहीं पे कंकड़ पत्थर है, धूप है, छाव है, पानी है, नदी है, अंधेरा है, ऐसे अलग अलग जगह से जाना पड़ता है। इसलिए हमारे घर में कोई आदमी गुजर गया तो हम लोग क्या करते हैं, शैया दान देते हैं, यानी बेड दान देते हैं, छतरी दान देते हैं, चप्पल दान देते हैं, कड़ा स्टिक दान देते हैं, दीप दान, पानी का घट मटका दान, नवधान्य का दान देते हैं, बराबर। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के दान पुण्य के लिए हमने सबको के यानी कि गेहूं के आटे के पिंड प्रदान किए और उसका पूजन हम लोगों ने। ये पूजन होने के बाद में हम लोगों ने वो पिंड का विसर्जन किया और आखिरी में उनको विसर्जन करते हुए बोला अतः पर प्रेत शब्द नवाचे, यानी ये अभी प्रेत योनि में नहीं है, ये आत्मा निकल गया प्रेत योनि से परमात्मा की ओर। ऐसे हमने उनको प्रार्थना किया, बोला, और वो होने के बाद में हम लोगों ने आगे का पूजन किया, कंटिन्यू आगे का पूजन किया। नाग भगवान, हमारे घर में परिवार में किसी ने नागसर्प को मारा, मारते वक्त देखा, मारने में मदद किया, किसी को दुस्वप्न यानी बैड ड्रीम्स आ रहा है, स्वप्न में सर्प का स्वप्न आ रहा है, सर्प आकर के दोष कर रहा है, पकड़ रहा है, ऐसा कई बार वहम होता है, दिखता है, तो इसको सर्प दोष, नाग दोष बोलते। तो ऐसे दोष परिहार तो ये नाग बलि का पूजन। आप लोगों ने आज के दिन देखा कि नाग भगवान का प्रतिमा लगाया था, हम तेलुगु लोग बोलते पड़गा, पड़गा में निकाला हुआ नाग भगवान का प्रतिमा था, उसका पूजन हम लोगों ने किया, आवाहन किया, उसके प्रत्यर्थ बलि प्रदान किया और वो होने के बाद में इसका पिंड प्रदान किया। कई बार सडनली एक्सीडेंटली कार टू व्हीलर चलाते उसके नीचे आ जाता है, खेती हल चलाते हैं तो उसके नीचे आ जाता है और इससे सर्प हत्या, नाग हत्या हो जाती है। तो ऐसे दोष परिहार को ये नाग बलि का पूजन। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भूषण जी ये नागबलि का पूजन अगर इस कारण की वजह से है तो खाली नागबलि का पूजन क्यों नहीं किया, हमको वैसा ही दोष लग रहा है, फिर ये पितृदोष के साथ क्यों किया? तो फिर अगर हमको पितृदोष था तो आज के दिन ही पूजा खत्म होना चाहिए था, आप एक दिन और क्यों लगा रहे? तो ये दोनों पूजाओं का कॉम्बिनेशन है, क्या है समझ। तो हमारे यहाँ पे मान्यता ऐसा है कि जो भी कुछ अतृप्तता लेके इंसान रहता है वो सर्प योनि धारण करता है। यानी आपने कई बार सुना होगा कि बड़ा सा हवेली है, हवेली में बहुत सारा गोल्ड, खजाना, पैसा है, लेकिन वो पैसे की रक्षा करने के लिए, वो धन की रक्षा करने के लिए कोई तो नाग साथ घूम रहा है, जिसको नाग बंधन बोलते हैं, बराबर। वो सर्प कहाँ से आया? तो उसका ही कोई
संबंधित है, जिसका वो खजाना पैसा था, जो उससे अतृप्त रह गया, उसका उपभोग रह गया, उसके प्रत्यर्थ वो फिर से इस खजाने के ऊपर बंधन करके रहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके साउथ में श्रीकाल अपना श्री पद्मनाभ नागबंधन, बहुत सारा पैसा है खजाना, लेकिन पूरा बराबर खोल नहीं सकते। इसका कारण रीजन नहीं है। तो हमारे में से ऐसा किसी का साथ हुआ हो तो उसके दोष परिहारती नागबंधन का पूजन अर्थ में क्लियर। अभी खाली 2 पॉइंट्स क्लियर करता हूँ, बहुत लेट हो गया है, और वो 2 पॉइंट्स क्लियर करके कल का गाइडेंस लेके 5 मिनट में आपको फ्री करता हूँ। आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो हम लोग वो कल के दिन के लिए रखते हैं, आज के दिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेट होगा, छोटे बच्चे हो जाएंगे। ये 2 क्वेश्चन ये होता कि भैया क्वेश्चन भी आपने जो एक्सप्लेन किया स्टेप बाय स्टेप, तो थोड़ा उनको समझ में आया, लेकिन 2 पॉइंट्स क्लियर नहीं कि पितृशाप आया यानी कि क्या हुआ, और दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा है कोई पिताजी, दादाजी, परदादाजी, हमारे कोई संबंधित, पूर्व संबंधित हमको आशीर्वाद देने के बजाय दोष क्यों निर्माण, राइट है आपने क्लियर हो ना? मैं कह रहा हूँ ये दोनों का एक्सप्लेनेशन लेके कल का गाइडेंस में आपको करता हूँ, उसके बाद में करने की होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, यानी कि आपको क्लियर हो। ये तो नहीं, अर्धा तास लागल। हेलो, पहला यह है कि हमारे कोई पूर्व संबंधी में, मेरा ही पिताजी, दादाजी, परदादाजी मुझे आशीर्वाद देने के बजाय दोष क्यों निर्माण, तकलीफ क्यों? सिंपल एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर करता हूँ, यानी कि समझ आपके हर एक के घर में ये एग्जाम्पल होता हुआ आपने देखा होगा। क्या होता है, बहुत बार हमारे घर में कोई पुराना आदमी है, मेरा ही एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा पिताजी घर में एक 60-65 वर्ष है, अभी थोड़ा एज हो गया, इसलिए खुद से जाके कोई भी काम नहीं कर सकता, बराबर ओल्ड है। आपके घर में भी कोई ओल्ड आदमी होगा तो आप देखते हैं खुद से जाके इतना शक्ति से काम नहीं करते, तो ऐसे परिस्थिति में वो क्या करता है, तो उसके बेटी को आवाज, जैसे मैं आपको मेरा एग्जांपल दे रहा था, हमारा मीटिंग खत्म हुआ, मैं घर पे गया, मेरा पिताजी बैठे थे, उन्होंने मेरे से पानी मांगा। क्या मांगा? सिंपल एग्जांपल, अरे बेटा इधर आ, मेरे को पानी चाहिए, पानी देना। तो मैं क्या, अभी इधर में डिस्कशन हुआ था, थोड़ा इधर उधर बहुत सारा काम पेंडिंग था, निगलेक्ट कर दिया, देखा नहीं, आगे निकल 2 घंटा हुआ तो फोन नहीं देखा, तो फोन में लग गया। उसने फिर से आवाज दिया पिताजी ने, बेटा पानी ला। मैं फोन में था, देखा नहीं, सुना नहीं, वैसा ही वर्तन करता रहा। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार। आगे क्या हुआ? गुस्सा करते, थोड़ा लाउडली बोलो। गुस्सा करते हैं। क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं क्या आपके उधर? करते पेरेंट्स क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं। अरे मेरा बात नहीं सुन रहा, अरे मेरा बात नहीं सुन रहा, मेरे लिए आपका कुछ कर्तव्य है कि नहीं? मैं आदमी थक गया, मेरे को पानी लेके आने का आपका काम है, सिंपल एग्जाम्पल दिया, बराबर है। यानी कि हमारे पूर्वजों के प्रत्यर्थ हमारा कुछ ना कुछ कर्तव्य है कि नहीं? अगर उनको कुछ चाहिए, उनका कुछ देखभाल करना है, तो किसका काम है? तो उनके बेटे का, संपत्ति का। उसी तरह से हमारे गुणानुबंध में जो भी आदमी स्टक हो गया, अटक गया, घूम रहा, भटक रहा, उसका कर्तव्य पूर्तता करना किसका काम है? हमारा ही काम। पता है, श्योर है, क्लियर होगा? समझ में आया? इसलिए मैंने आपको पूजा का एग्जाम्पल देते हुए, ये मेरा एग्जाम्पल देते हुए आपको सब कुछ मैंने बताया।
और इस पूजा के बारे में मैंने आपको बताया कि आपको और उल्टा आनंदित होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए कि हमारे हाथ से हमारे पूर्वजों का कुछ न कुछ कर्तव्य पूर्तता। क्लियर हो? फिर ऐसे में कि पितृशाप आया, यानी कि क्या हुआ है ये समझो। कुछ भी नहीं, लाइफ में जितना चाहिए उतना सब कुछ है, लाइफ में जितना चाहिए उतना सब कुछ है। लेकिन देखो, जो हम लोग डेवलपमेंट जिस मेहनत से करते हैं, डेवलप होना चाहते हैं, जो काम करते हैं, उस मेहनत से हम लोग किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं ले पाते, इंक्रीमेंट नहीं ले पाते। हम लोग संस्कृत में एक अच्छा शब्द उच्चारण करते हैं, वृद्धि नहीं ले। क्या नहीं दे रहे? वृद्धि। छोटा छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, यानी कि आपको क्लियर हो। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल हुआ, 10 साल हुआ, एक ही पोजीशन पे स्टक है, आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, ऐसा जाते हैं, अच्छा से घूमते हैं, मेहनत करते हैं, 90% 95% काम पूरा करते हैं और झट से उधर से जाके वही पोजीशन पे आ गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी मालूम नहीं है। सिंपल है, शादी के लिए लड़की लड़का लोग देखने के लिए जाते हैं, मीटिंग होता है, सब कुछ होता है, अच्छा है बोलते हैं। अभी कल में बताता तो कल आया ही, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, कंटिन्यू ऐसा ही हुआ। ऐसा क्यों? कार्य पूर्तता नहीं होता। कैसे तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करके, कुछ ना कुछ कम ज्यादा करके, रेमेडी करके शादी बनाते हैं, लेकिन शादी में भी कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ झगड़ा है, डिस्टर्बेंस है, क्या संतुष्टि नहीं है। शादी बनाते हैं वृद्धि के लिए, इंक्रीमेंट, लेकिन वो नहीं है। 2 साल हुआ, 5 साल हुआ, शादी बना के भी संतति वृद्धि नहीं, वंश वृद्धि नहीं, संतति भी निर्माण हुआ तो भी उसको डेवलप होने में बहुत दिक्कतें आती हैं। 2 साल में, 4 साल में बोलना चलना सीखना चाहिए बच्चे लोग, वो नहीं सीख रहे, पीछे रहे, स्लो हो रहे, क्या हो रहा मालूम नहीं पड़ रहा, और वैसे ही आगे सफर करते हुए सेम हम लोग उसको आगे वैसे ही देखते हैं कि कोई विद्याभ्यास कर रहा है तो उसमें भी वही दिक्कतें आएगी। जैसे एग्जाम का टाइम आ गया तो बुखार हो गया, बीमार हो गया, फोकस नहीं रह रहा, डाइवर्ट हो रहा है, और वो दिक्कतें चालू हुई। कैसे कैसे तो डिग्री उसका विद्याभ्यास समाप्ति करता है और काम धंधे नौकरी के लिए देखता है, उसमें भी वही है। जॉब में एप्लीकेशन डाल रहे हैं, सब प्रोफाइल अप्रूव होगा, लेकिन अभी वैकेंसी नहीं है, 6 महीने में आ गया, साल भर में आ गया, दिक्कत वही चल रहा है। सेम व्यापार में भी वही है, 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट लाते, काम लाते, चेक हाथ में, सामने वाले को फोन करते हैं, या तो डिपॉजिट करना क्या, अभी पैसा तो लेना है, अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ पेमेंट देने का कारण है, क्या रीजन है, कुछ भी नहीं, प्रोडक्ट तो पूरा रेडी है, सब कुछ रेडी है, पेमेंट नहीं होता, यानी कि उससे जो भी डेवलपमेंट होता था, जो भी कैलकुलेशन से वो डिस्टर्ब हो जाता, और उससे जो वृद्धि लेना था, इंक्रीमेंट लेना था हम लोगों को, वो स्टक हो गए। जैसे वो लोग अपने प्रेत योनि में भटक रहे, घूम रहे, स्टक हो गए, उसी तरह से वो हमारे पर दोष निर्माण करके, शाप करते हुए हम लोगों को भी हमारे लाइफ में स्टक कर देते हैं। सिचुएशन ऐसा आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, पीछे में ही जा रहे, बीच में कंफ्यूज हो रहे। क्लियर हो? इसको ही पितृदोष कहते हैं, पितृशाप। तो उसके दोष के परिहार का हम लोगों ने 3 दिन का पूजा, उसमें से 2 दिन का आपने पूजा सक्सेसफुल, यानी 85% का पूजा कंप्लीट। फिर अभी 1 दिन क्यों रुका है? तो कल के दिन हमारा जो पूजा है वो गणपति पूजन, विनायक पूजन, गणेश का पूजन। आपका संकल्प आप लोगों ने लिया, उसका पूर्तता करना, जिसको हम पुण्याह वाचन बोलते हैं, पुण्य का आवाहन वाचन, ये पूजा का फलित हमको मिलना चाहिए।
और उसके बाद में हमने कल के दिन जो नाग भगवान का पूजन किया, उस नाग भगवान के कृत एक 1.25 ग्राम का यानी 1.25 ग्राम का गोल्ड का सुवर्ण नाग भगवान का प्रतिमा लाके उसका पूजन करके उसका प्रतिष्ठापना करना, जिसको सर्प प्रतिष्ठा बोलते हैं, ऐसा हम लोगों को कल का पूजा करना। तो कल के दिन हमारा जो पूजा है वो एक प्रकार का शुद्धिकरण पूजा है, यानी कि हमने 2 दिन पूजा में कई बार लैंग्वेज के कारण, पूजा न आने के कारण बहुत सारी मिस्टेक्स किया, गलतियां, अच्छे से पूजन नहीं किया, जो नियम बताए थे, निष्ठा बताए थे 7 प्रकार का, वो भी अच्छे से नहीं किया है, निभाया है। उसके दोष के परिहार हेतु क्षमा याचना है तो कल का पूजा क्लियर हो। कल का पूजा का टाइमिंग 8:30, 8:30, 9 बजे है, 8:30, 9 o'clock। किसी को जाने का जल्दी है तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि सुबह में 5 o'clock मंदिर ओपन होता है। कल के दिन सब लोगों ने, जेंट्स लेडीज सब लोगों ने थल स्नान करना, हेड बाथ करना है। गोदावरी करो, रूम में करो, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, आपका मर्जी। स्नान करके नीट क्लीन वाला अच्छा वाला कपड़ा पहन के, जैसे अभी ये भैया ने पहना ऐसा वाला अच्छा वाला, पूजा के लिए रिटर्न जर्नी वाला कपड़ा पहना तो भी चलेगा, जो अच्छे से अभी तक यूज नहीं किया होगा। सिंपल ड्रेस पहन के आपका प्लेट, ग्लास, चम्मू में गोदावरी का, कोलेरू का पानी ये लेके आपको इधर उपस्थित होगा। आते हो आपका संकल्प का नारियल, ऊपर गए वक्का, सुपारी वो भी कैरी करना है, लेके आना है। क्लियर होगा। फिर वो ड्रेस कोड का क्या करना है जो हमने पहना था, तो वो कल सुबह ड्राई हो जाएगा, उसको अच्छे से फोल्ड करो, घड़ी करो और घड़ी करके कवर में, बटन में लेके एक कॉर्नर में छोड़ दो। क्लियर हो। जो भी आपने यूज किया था वो पूरा धोती, पंचा, इनरवेयर्स जो पूजा टाइम में, स्मशान के टाइम में पहना था, बाकी कोई भी ड्रेस छोड़ने का जरूरत नहीं। कितने बजे? 8:30, 9 o'clock इधर उपस्थिति है। किसी को पॉसिबल है वो लोग सुबह जल्दी जाके दर्शन करके आ सकते हैं 1:30 से पहले, ठीक है। अगर किसी को पॉसिबल नहीं है, छोटे बच्चे लोग वगैरह है, तो हमारा पूजा कल में 8:30, 9 o'clock से लेकर 10 o'clock, 10:30 तक है। तो 10:30, 11 o'clock पूजा कंप्लीट करके आप मंदिर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। सुबह जाने का बेनिफिट ये है कम टाइम में दर्शन होता है। थोड़ा दोपहर में जाओगे तो रश बढ़ जाएगा, क्योंकि दिन सैटरडे है, 2-3 घंटे का लाइन भी हो सकता है। 11 o'clock से लेकर 1 o'clock तक मंदिर में दर्शन हो जाएगा। आपको फूड अवेलेबल है, 11:30 ऑनवर्ड फूड अवेलेबल हो जाता है। भोजन करो, बैग पैक करके आगे का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जाके कैसे जाना है, क्या क्या घर पे जाके निष्ठा नियम है, वो सब कुछ मैं आपको कल सुबह में बताऊंगा। ओके, क्लियर होगा। मेरे हिसाब से मैंने 85%, 90% आपका पूजा का क्लियरिफिकेशन हो गया। आपको कल सुबह में आते हो आपका दान पुण्य भी लेके आना, यानी कि आपका पूजा का जो अमाउंट है, तो अगर कैश में होगा तो उसको अच्छे से पॉकेट में, वाइट कलर के, ब्राउन कलर के पॉकेट में, जैसे पोस्ट डालते वैसे अच्छे से उसमें डाल के आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डिटेल लिख के बैक साइड में आपने 500 का कितना नोट दिया, 1000 का कितना नोट दिया, वो पूरा लिख के आपका कुछ पूजा के बारे में फीडबैक होगा, वो पूरा लिख के कल के दिन पूजा में डोनेशन करना है, दान पुण्य। क्लियर हुआ। किसी को कुछ एक्स्ट्रा दान पुण्य करना है, मैंने जैसे बताया कि ये नवधान्य होता है, इस तरह से वो दान किया जाता है। पहले दिन गौदान का संकल्प था, मैंने ये भी बताया कि आपको अगर प्रत्यक्ष स्वरूप में गौदान नहीं हो सकता तो सिल्वर का, चांदी का आऊ प्रतिमा, गाय का प्रतिमा इधर ज्वेलर शॉप में मिलता है, वहाँ पे भी आप लेके जा सकते हैं। ये देना मैंडेटरी है क्या, कंपल्सरी है? तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये आपका कैपेसिटी के अनुसार आप दान पुण्य कर सकते हैं। जिसने नहीं दिया उसका भी पूजा कंप्लीट होगा, जिसने दिया उसका भी पूजा कंप्लीट होगा। इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है ये भी समझें। इसका यूटिलाइजेशन ऐसा होता है कि जो नवधान्य आप देख रहे कंटिन्यू भोजनशाला चालू है हमारे पास, भोजन देते हैं तो उसमें से होता है।
इसमें काले तिल दिए जाते तो काले तिल पूजा टाइम में यूज होते हैं। गाय का घी दिया जाता है तो हमारे यहाँ पे दीप जलाया जाता है। कंडे में होम हवन कार्य किया जाता है, इसलिए इस्तेमाल क्लियर होना तो समझना। बहुत बार लोग क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि भैया भूषण जी आपने जो अमाउंट लिया उसका क्या करते हैं, अगर वो अमाउंट ऐसा कैसे है उसका भी कैलकुलेशन आपको बताता हूँ, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। इसलिए देखो क्या है कि मुझे मालूम है कि मेरे पास वाला रूल्स बहुत बेसिक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल लोग आते हैं यहाँ पे, तो कई बार इसका मेंटेनेंस करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जितना उसके उतना सुविधा देने का काम मैंने किया है, बराबर। मैंने पूछा भी आपको कि एक रूम में 2 आदमी रह रहे, 4 आदमी रह रहे, कोई लोग सिंगल रह रहे, कोई लोग 4 आदमी मिलके रह रहे, एक फैमिली है छोटा, बराबर। तो उसमें हम ऐसा नहीं बोलते कि इतना कॉस्टिंग हो गया उतना कॉस्टिंग हो गया। एक पूजा में कई बार 2 से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो भी फुड एलोकेशन उसको हो जाता है, उसको ऐसा नहीं पूछते हैं। सिंपल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कलयुग है, बाहर पानी पूछने जाओगे तो 20 रुपीज़ का बिस्लरी दे देते हैं, बराबर। हमको ये तो सब कुछ मेंटेन करना है, सिंपल है। अभी एक स्विच ऑन हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी बिल देगा। ये हॉल भी पूरा संस्थान का है तो संस्थान को भी रेंट देना पड़ेगा। इधर एक नहीं तो 4-4, 5-5 बच्चे लोग काम के लिए, हमारा साई है, विलास है कि नहीं, देविदास है, हेल्प करवा करते हैं। आप पूजा में बैठने से पहले पूजा के लिए सब कुछ रेडी है। आपको लग रहा फोन किया तो पूजा प्रिपेयर हो जाता, लेकिन साहब कल का पूजा आज के दिन ही मेरे को प्रिपेयर करना पड़ता, इसका सामग्री ला के रखना पड़ता, बराबर। तो इसलिए ये सब कुछ जो अरेंजमेंट है, सेटअप है, उसके नॉमिनल चार्जेस मैंने बताया। ऐसे देखा जाए तो ये पूजा उतने में भी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पे ये अगर पूजा करने के लिए जाए तो मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा हम लोग खुद लोग करते हैं। तो ऐसा 3-4 लाख रुपए का क्या पूजा करते हैं, तो उसमें अन्नदान किया जाता है, गौदान किया जाता है, अलग अलग प्रकार के दान पुण्य हम लोग करते हैं। ये जो विग्रह लाया, चम्मू लाया, पूजा का सामग्री लाया, ये पूरा नया लाता है। अब बाहर जाओगे खाली प्लेट ग्लास चम्मू पूछोगे तो 1200-1500 रुपीज़ बोलेगा। ये चीज़ें सब कुछ होती है, ये हमको समझनी चाहिए। ये धर्म का काम है, ये किसी को हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं बोलते कि इतना इतना ही पैसा दो, ऐसा ही दो। यस, किसी को अगर मनी प्रॉब्लम होगा तो वो भी मेरे पास आ सकता है, मैं जितना उसके उसको भी हेल्प कर सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल उसमें झिझकने का भी जरूरत नहीं। क्योंकि हम लोगों को मालूम होता है कि आप भी तो करोड़पति है, लेकिन आप ये दोषों के कारण 1000 रुपीज़ भी नहीं लाके लेके आ, इतना मुश्किल में आ सकता। इसलिए हम लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं, पूजा के बारे में, भगवान के बारे में सोचते हैं। भगवान का काम, हर एक का काम का पूर्णता होना ही हम लोग देखते। क्लियर हो? कल का शेड्यूल आपको समझ में आया, ठीक है। और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा इंफॉर्मेशन होना है तो थोड़ा थोड़ा बोर्ड्स के ऊपर भी हमारा वेबसाइट भी अभी हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के बारे में। ऑलरेडी आपको यहाँ पे स्कैनर भी उसके ऊपर स्कैन करेंगे तो फिर ये डाल के देखेंगे तो वेबसाइट के ऊपर भी आपको पूरा अच्छे से दिखाई देगा, सब कुछ एक्सप्लेनेशन वहाँ पे भी किया हुआ है, ठीक है। और कुछ डाउट होगा तो हम कल के बारे में समझेंगे, क्या थोड़ा सा पार्किंग रखेंगे। भैया का, विनय साहब का क्वेश्चन था नॉनवेज कितने दिन नहीं खाना, तो वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। और कुछ डाउट है? ओके, क्लियर। क्या क्या खाना, क्या क्या नहीं खाना, क्या क्या पद्धति नियम निष्ठा है, होमवर्क क्या है, सब कुछ कल में बताएंगे, ठीक है। करिए, थोड़ा लेट हो गया है, ज़्यादा टाइम